ये खबर एसजीटी यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची 14 और 15 मई को होने वाली ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक के लिए भारत आने की संभावना है। इस बैठक का मुख्य मकसद पश्चिम एशिया क्षेत्र के मौजूदा हालात और संकट के समाधान पर चर्चा करना है। हालांकि उनके शामिल होने को लेकर कुछ अनिश्चितता थी, लेकिन अब माना जा रहा है कि ईरान ने भारत को सूचित कर दिया है कि यह दौरा फिलहाल उनके विदेश मंत्री के एजेंडे में शामिल है और इस बैठक के लिए रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने अपनी भागीदारी की पुष्टि कर दी है। वहीं चाइना के विदेश मंत्री वांग यी के इस कार्यक्रम में शामिल होने की संभावना थोड़ी कम है और इसका कारण यह है कि ब्रिक्स बैठक की तारीखें डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच होने वाले महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन से टकरा रही हैं, जहां वांग यी की उपस्थिति बहुत जरूरी है। अब्बास अराक्ची का भारत आना इस बात पर भी निर्भर करेगा कि अमेरिका और ईरान के बीच हालिया नाजुक सीज फायर कायम रहता भी है या नहीं, और अगर फिर से कोई सैन्य तनाव पैदा होता है तो फिर परिस्थितियां बदल भी सकती हैं। तेहरान वर्तमान में एक 14 सूत्रीय अमेरिकी शांति प्रस्ताव का मूल्यांकन कर रहा है। इस प्रस्ताव में अमेरिका द्वारा प्रतिबंधों को धीरे धीरे हटाने की पेशकश की गई, जिसके बदले में ईरान को कम से कम 12 सालों के लिए अपना यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम रोकना होगा। ईरान ब्रिक्स समूह को काफी महत्व देता है। साल 2024 में मिस्र, सऊदी अरब, इथियोपिया और यूएई के साथ ईरान भी इस समूह का हिस्सा बना। सैयद अब्बास अराक्ची, जो कि ईरान के विदेश मंत्री हैं, और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने भारत से ये गुजारिश की है कि वो पश्चिम एशिया संघर्ष में अमेरिका और इजराइल की कार्रवाइयों के खिलाफ संयुक्त बयान जारी करने के लिए ब्रिक्स देशों के बीच आम सहमति बनाने की दिशा में काम करें। अब इस मुद्दे पर भारत का स्पष्ट रूप से मानना है कि संघर्ष में शामिल दोनों पक्षों के बीच गहरे मतभेदों के कारण एक संयुक्त दस्तावेज पर सहमति बनाने के सभी कोशिश बाधित हुए। ये वजह थी कि पिछले महीने ब्रिक्स के विशेष दूतों की बैठक बिना किसी संयुक्त ऐलान के केवल अध्यक्ष के बयान के साथ खत्म हो गई। अब्बास अराक्ची का ये दौरा भारत को ईरान के साथ द्विपक्षीय चिंताओं पर व्यापक रूप से चर्चा करने का मौका देगा, जिसमें एलपीजी आपूर्ति में आई बाधा का मुद्दा प्रमुख है। और इसके अलावा भारत ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज यानी हॉर्मूज जल डमरूमध्य को सुरक्षित करने के लिए किसी भी सैन्य गठबंधन में शामिल होने के बजाय ईरान के साथ कूटनीतिक रूप से मामलों को सुलझाने का रास्ता चुन लिया है। अब इस बीच बताया जा रहा है कि जो अगले हफ्ते ब्रिक्स की बैठक है, इसके लिए भारत आ सकते हैं अब ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची। हालांकि चाइना के विदेश मंत्री वांग यी के इस कार्यक्रम में शामिल होने की संभावना फिलहाल कम है और इसका कारण यह है कि ब्रिक्स की बैठकों की तारीखें डोनाल्ड ट्रंप और चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच होने वाले महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन से टकरा रही हैं, जहां वांग यी की उपस्थिति बहुत जरूरी है। आपको बता दें, अब्बास अराक्ची का भारत आना भी इस बात पर निर्भर करेगा कि अमेरिका और ईरान के बीच हालिया नाजुक युद्ध विराम कायम रहता है या नहीं। अगर फिर से कोई सैन्य तनाव पैदा हुआ तो फिर परिस्थितियां पहले से ज्यादा बदल जाएंगी। तेहरान वर्तमान में एक 14 सूत्रीय अमेरिकी शांति प्रस्ताव का मूल्यांकन कर रहा है और इस प्रस्ताव में अमेरिका की ओर से प्रतिबंधों को धीरे धीरे हटाने की पेशकश की गई, जिसके बदले में ईरान को कम से कम 10 से 12 सालों के लिए अपना यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम रोकना पड़ेगा। ईरान ब्रिक्स समूह को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। साल 2024 में मिस्र, इथियोपिया, सऊदी अरब और यूएई के साथ ईरान भी इस समूह का हिस्सा बना। अब ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची और ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेजेश्कियान ने भारत से ये गुजारिश की है कि वह पश्चिम एशिया संघर्ष में अमेरिका और इजराइल की कार्रवाइयों के खिलाफ संयुक्त बयान जारी करने के लिए ब्रिक्स देशों के बीच आम सहमति बनाने की दिशा में काम करें। अब इस मुद्दे पर भारत का साफ रूप से ये मानना है कि संघर्ष में शामिल दोनों ही पक्षों के बीच गहरे मतभेदों के कारण एक संयुक्त दस्तावेज पर सहमति बनाने के सभी कोशिशें बाधित हुई हैं और ये वजह थी कि पिछले महीने ब्रिक्स के विशेष दूतों की बैठक बिना किसी संयुक्त घोषणा के केवल ही अध्यक्ष के बयान के साथ खत्म हो गई। अब्बास अराक्ची का ये दौरा भारत को ईरान के साथ द्विपक्षीय चिंताओं पर व्यापक रूप से चर्चा करने का मौका देगा, जिसमें एलपीजी आपूर्ति में आई बाधा का मुद्दा प्रमुख है। इसके अलावा भारत ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को सुरक्षित करने के लिए किसी भी सैन्य गठबंधन में शामिल होने के बजाय ईरान के साथ कूटनीतिक रूप से मामलों को सुलझाने का रास्ता चुन लिया है। आपको बता दें, ईरान पहले भी भारत से अपील कर चुका है। इससे पहले भी ईरान ने कूटनीति में ब्रिक्स की मजबूत भूमिका की अपील की और इस समूह में
खुद ईरान के अलावा भारत, रशिया और चीन जैसे बड़े देश शुमार हैं और ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि यूएई और सऊदी अरब जैसे देश ब्रिक्स के ढांचे का हिस्सा हैं और इन देशों पर अमेरिकी सैन्य कार्रवाइयों के बाद ईरान ने बड़ी तीखी प्रतिक्रिया दी थी। ताज़ा घटनाक्रम भारत का काफ़ी महत्व है। भारत के पास इस वक्त इस गुट की अध्यक्षता है, यानी ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत कर रहा है। वह इस साल नई दिल्ली में शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करने की तैयारी कर रहा है। लगातार जारी पश्चिम एशिया के संकट के बीच ईरान के नेता का नई दिल्ली पहुंचना और ब्रिक्स की बड़ी भूमिका के लिए उसकी अपील प्रमुख भू राजनीतिक महत्व रखती है।